हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। आज हम ऐसी चीज़ बनाएंगे, वो भी बहुत कम पैसों में और बहुत महंगे वाली। तो इसके लिए मुझे कुछ चूड़ियाँ, इयररिंग, एक कपड़ा और ऊन, और इसमें एक चीज़ नहीं रखी है कि वो क्या, रिबन। जो रिबन आते सिल्क वाले, वो तो उनसे मैं इतनी सुंदर, मतलब काफ़ी महंगी आती है ऑनलाइन। मैंने बहुत महंगी महंगी दिखी है और काफ़ी बड़ी बनाऊंगी कि मतलब 300-400 रुपये की चीज़ मैं वो उसको 50 रुपये में, 50 का उससे कम में, क्योंकि 10 रुपये की ये रिंग है। ऊन भी ज़्यादा नहीं लगनी, थोड़ी सी लगनी है। ऊन का गोला भले ही ज़्यादा रखा है। तो इस तरह से सबसे पहले मैं कपड़े को इस पर लपेट लूँगी। कपड़ा क्यों लपेट लूँगी? थोड़ी सी रिंग मोटी हो जाएगी, क्योंकि ऊन लपेटने से वो पतली रहेगी। तो अब ये कपड़ा लपेट लिया, अब इसके ऊपर मैं ऊन को भी लपेट लेती हूँ। इस तरह से सबसे पहले डबल करेंगे ऊन को, और पूरी रिंग में इसको फटाफट से लपेट के इसको कवर कर देंगे। और सच में आप लास्ट में देखना, मेरी तो आजकल मुझे लगता है सिर्फ मेरा काम है काम करना और मोबाइल में बोलना। मेरे घर में एक ऐसी गुड़िया आई है जो मुझे बोलने नहीं देती है, सिर्फ खुद ही बोलने के लिए कोशिश करती है। तो इस तरह से मैंने इसको कवर कर लिया है। अब क्या करना है, इसमें हमें एकदम जाल की बुनाई करना है, जाल जैसा करना है। तो सबसे पहले मैं सुई में धागा उनको डाल लिया है, और अब इसकी क्या है, एक नॉट बांध लेंगे। और इसमें छोटी छोटी जगह पर अब इसको थोड़ा सा मैं स्लो करूँगी, मतलब वीडियो को, कि जिससे आपको समझ में आ जाए। क्योंकि फास्ट फॉरवर्ड में आप नहीं समझ पाएंगे, ना ही मैं समझा पाऊँगी कि ये कैसे करना है। तो देखिएगा, इस तरह से करना है। हमने सबसे पहले एक सुई में ऊन डाल लगाई, और ऊन की जगह एक धागा आता है, उसका नाम नहीं पता, मैंने ऑनलाइन देखा है, वो थोड़ा शाइनिंग होता है। लेकिन मैं इसको ऊन से बनाऊंगी, क्योंकि मुझे पैसे ज़्यादा खर्च नहीं करने हैं, बहुत कम पैसों में इसको तैयार करना। तो मैं इसलिए यहाँ चिपका रही हूँ थोड़ा सा, कि ये जो ऊन की नॉट है ये खिसक के खुल जाती है। तो आप फेविकॉल से भी चिपका सकते हैं। मैं यहीं पर ग्लू गन लगाई थी, और आपको लग रहा हो कि संगीता यहाँ क्यों बैठती है, क्योंकि यहाँ पर प्लग है। तो वहीं पर ग्लू गन का, वहीं पर सब मतलब अलग रूम जैसा है, तो उस पर काम होता रहता है। देखिए, इस तरह से करना है कि हमने एक ऊन को सुई में लपेट लिया है अभी हाल मैंने, क्योंकि बहुत लंबी थी। और इसको इस तरह से आप मेरे सिर्फ हाथों की तरफ देखिएगा। इस तरह से करते हुए हम बना रहे हैं एक प्यारा सा ड्रीम कैचर, बोलते हैं क्या बोलते हैं, ऐसी कुछ बोलते हैं, अब आप खुद समझ जाना है। और इस तरह से हमको करते जाना है, पूरे रिंग में बार बार इसी तरह से करना है। हमें पूरे में एक जाल की तरह बुनाई करना है। इसको कई तरह से भी इसमें डिज़ाइन बना सकते हैं, लेकिन मैंने अभी बिल्कुल सिंपल बनाई है। आगे मैं और भी अच्छा लेके आऊँगी, मैंने सोच रखा है। कुछ मुझे ये ज़्यादा पसंद आया, मतलब पेंटिंग वगैरह से, तो मैंने कहा चलो घर को ऐसे भी डेकोरेट कर सकते हैं। और बहुत महंगा आइटम हम सस्ते में जब बना सकते हैं, तो क्यों पैसे खर्च करें। और आजकल पैसे की बहुत तंगी है मेरे पास, तो कि पैसा मिलना अभी का $1 भी नहीं मतलब इनकम हुई है। मतलब इनकम क्या, मतलब उसमें बने नहीं है कि डालती तो मैं वीडियो, कोशिश तो अच्छे से अच्छा करती हूँ, लेकिन व्यू बहुत कम आ रहे हैं। तो चलो कोई नहीं, कोशिश करते रहेंगे, कभी ना कभी तो फिर से हम ऊपर उठेंगे। है जब इतना आगे, तो इस तरह से आपको दिख रहा होगा, इस तरह से हमको करना है। एक ऊन को इस तरह से लगाती हुई, क्योंकि इसको मैं बोल के तो मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा कि मैं कैसे करूं। सिर्फ हाथों को देखिएगा, मैंने भी किसी के हाथों को देख के ही सीखा है, ना कि मैं कहीं से, मुझे अपने मन से तो बना नहीं, लेकिन मैंने किसी से सीखा है। तो मैंने भी ये चलो सोचा कि मैं इसे अपने तरीक़े से बना के आपको बताने की कोशिश करूँगी। तो देखिएगा, इसको हम पूरी रिंग में लपेट लेते हैं। आप रिंग की जगह चूड़ी चूड़ी अगर रिंग नहीं खरीद, तो तार होता है, तार को लपेट के इस तरह से सर्कल में कर सकते हैं। या आप जो कढ़ाई करने वाले फ्रेम होते हैं, उसमें भी इसको बना सकते हैं। आपके पास मतलब बेकार पड़ा है, नहीं यूज कर रहे हैं, तो आप उसमें भी इसको बना सकते हैं। आप किसी भी चीज़ में बना के इसको तैयार कर सकते हैं। मेरे पास ये रिंग थी, वो ये 10 रुपये की आती है रिंग, ज़्यादा महंगी भी नहीं आती है। तो मैं लेके आई थी, मैं बनाना कुछ और सोच रही थी, फिर मैंने सोचा कि चलो इसको आपको बना के दिखाती हूँ। आपको अगर मेरा वीडियो अभी तक पसंद आया तो एक लाइक अब तो कर दीजिए, अभी तक नहीं किया है। तो चलिएगा, आगे की प्रोसेस भी देखिएगा कि आगे हम क्या करने वाले हैं।
इस तरह से मैं पूरी रिंग में पहले कर लिया, मतलब एक बार पूरी रिंग में छोटे छोटे साइज अपने अनुसार कर सकते हैं कि मतलब कितनी स्पेस देके हमको धागे को लपेटना। अब डबल में क्या करना है, डबल में हमें उसके जैसे दो धागे हैं इस तरफ से आपको दिख रहा होगा सिर्फ मेरे हाथों को, और उनके बीच में एक लंबा धागा लाना है। देखिएगा इस तरह से आपको दिख रहा हो। अब इसके बीच में भी हम इसी तरह से, कुछ नहीं करना है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और बहुत अच्छा और बहुत सुंदर बहुत लगता है। क्योंकि मुझे जब मैंने तो सिर्फ एक कलर का बनाया है, मेरे पास रिबन ज़्यादा कलर के नहीं थे, तो और फेदर भी आगे आपको दिखाऊंगी, फेदर भी मैंने रिबन से ही लगाए हैं। आप ख़रीद भी सकते हैं कलरफुल रिबन, वो सॉरी फेदर, लेकिन मैंने एक क्या दो कलर से फेदर इसके बना के लगाए हैं। आप तो वो भी बहुत सुंदर लगने लगे। मतलब मैं कभी कभी ये सोचने लगती हूँ कि जब बनाती हूँ तो एक डर सा रहता है कि कोई भी इतनी मतलब ख़रीदा है मैंने रिबन और ये ख़राब ना हो जाए, लेकिन जब मैंने बना के तैयार किया तो बहुत अच्छा सुंदर एकदम सबने तारीफ़ भी की है कि बहुत सुंदर लग रहा है। और मेरी बिटिया रानी तो मेरी इतनी तारीफ़ करती है कि तारीफ़ के पुल बांध देती है। अगर मैं उसकी ओरिजिनल रिकॉर्डिंग आपको सुनाऊँ ना तो आप हंस हंस के लोट-पोट हो जाएंगे कि मौसी की तारीफ़ करने में कोई कमी नहीं छोड़ती है वो। किसी दिन उसके वो जो वीडियो वो रिकॉर्ड कर देती है और मैं हटा देती हूँ या उसकी वॉइस ओवर कर देती हूँ, तो रियल आपको सुना के ज़रूर दिखाऊंगी कि क्या बोलती है मेरे बारे में। तो इस तरह से हम एक डबल टेबल इसी तरह से करते हुए जाएंगे। तो चलिएगा इसको फटाफट से कर देते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो चलें जल्दी से इसको कवर करके आपको दिखाती हूँ। इसी तरह से हमको करना है, आपको दिख रहा होगा। अब अगले में भी हम इस तरह से करेंगे। तो देखिएगा इस तरह से मैं झटपट से एक दूसरे में मतलब धागे को डालते हुए और पूरे में जाल जैसा बुन लूँ। देखिएगा इतना मैं बुन चुकी हूँ। अब आगे भी इसी तरह से हमें लास्ट तक करना है और लास्ट में मैं एक वीड्स लगा के तैयार करूँगी। आप वीड्स लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से देखिएगा इतना कवर हो गया। अब बिल्कुल लास्ट तक करना है हमको, इसी तरह से एक दूसरे में धागा बिधाते हुए आगे बढ़ते जाना है। तो देखिएगा मैंने इसमें एक मोती लगाना स्किप हो गया, कोई नहीं, वही उसी सुई में एक मोती डाल के इस तरह से बीच के बीच लगा देना हो। पीछे हम इसमें नॉट बांध के तैयार कर देंगे। आप इसके अंदर मोती भी डालते हुए इस बुनाई को कर सकते हैं। मैंने मोती नहीं डाले, मैं सिर्फ बाहर से इनको चिपका दूँगी। मेरा मन नहीं था तो बस मैंने ऐसे ही, अब आगे जो बनाऊँगी वो और भी ज़्यादा सुंदर बनाऊँगी क्योंकि ये पहला मेरा ड्रीम कैचर था। थोड़ा सा डर भी लग रहा था, तो मैंने इस तरह से ऊपर से मोतियों को ग्लू गन से स्टिक कर दिया है। आप अपनी डिज़ाइन में इनको स्टिक कर सकते हैं। मैंने इस तरह से इनको चिपकाया है, आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं, उसमें डिज़ाइन में कुछ नहीं होता। देखिएगा कितनी सुंदर लगने लगी। अब हम इसकी जो रिबन है इसकी फेदर बनाएंगे जिस तरह से आपको दिख रहा है। तो एक साइड से इसमें एक धागा होता है, उसको हम निकाल लें तो बड़े आसानी से पूरे निकल जाते हैं। तो इस तरह से मैंने पहले साइड का धागा निकाला और उनको टुकड़ों टुकड़ों में कट कर लिया है जितने जितने साइज़ के चाहिए। अब मेरे पास नैनो टेप या जो ट्रांसपेरेंट टेप आता है वो नहीं था डबल वाला, तो मैंने क्या किया, जुगाड़ बनाया, यही जो मास्किंग टेप आता है, तो इसको आधी में इस तरह से चिपका लिए। क्योंकि अब बाज़ार जाना डेली डेली बहुत मुश्किल पड़ता है, क्योंकि पैसे उतने ज़्यादा खर्च कर रहे हो, तो काफ़ी टाइम हो गया है खर्च करते करते, तो मैंने कहा चलो इन्हीं से जुगाड़ लगा दें। तो इस तरह से हम पीछे साइड फोल्ड करेंगे उसको आधे को और एक तार लेंगे, तार से ही सारे में लपेट लेंगे। तो इस तरह से पहले मैंने वो साइड का धागा निकाला था, अब हम काट के हमने बीच के धागे भी सारे निकाल लिए हैं। आपको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था वीडियो। और इस तरह से हम एक तार में इनको लपेट लेंगे और एक्स्ट्रा जो मास्किंग टेप होगा उसको अलग कर देंगे। तो देखिएगा इस तरह से मैंने बना के तैयार कर लिए। दो कलर के, एक थोड़ा सा ऑरेंज सा है और एक पिंक कलर का मेरे पास यही रिबन थे। आप जिस तक कलर के चाहें वैसे कर सकते हैं। ये देखिए काफ़ी सारे मैंने बना के तैयार किए, लेकिन इसमें थोड़ा सा वो साइड का धागा मिलने में बहुत प्रॉब्लम हुई, इसलिए थक गई थी मैं ढूंढते थोड़ा सा। फिर एक धागा मिला, उसको खींचा पूरा, मतलब थोड़ी ही देर में मेरा ये सारे बन के तैयार हो गए हैं।
ये इसको भी मैंने अब मैं जो चूड़ी हैं उनको कवर कर लेती हूँ, क्योंकि चूड़ियाँ भी मैंने कवर नहीं की थी। तो चूड़ियों को भी मैंने देखिएगा इस तरह से ऊन से बुन लिया है। अब हमें इनको जैसी साइज में लगाना है वैसे करेंगे। तो सबसे पहले लगाने से पहले जो मैंने फेदर बना है इनमें एक एक मोती डाल दूंगी और थोड़ा सा ये जो तार एक्स्ट्रा है उसको कट कर दूंगी और मोड़ भी दूंगी, ये कि जिससे मैं सिलाई करूं या जो जिस धागे में डालूं उससे निकले ना। आप ना मोड़ना चाहें तो ना मोड़ें, उसको कट कर दें, थोड़ा सा मोती को भी अच्छे से सिक्योर कर दें जिससे बाहर ना निकले। तो मैंने इस तरह से सब में मैं मोतियों को डाल देती हूँ, एक एक बीड्स, एक एक मोती सब मतलब फेदर में जो उसके बनाए हैं उनमें डाल के तैयार कर लूँगी। तो देखिएगा अभी कितना सुंदर लग रहा है। सच बताना, एक बार कमेंट करके तो ज़रूर बताना कि कैसा लग रहा है, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मेरा ड्रीम कैचर। तो अब मेरी बिटिया रानी की एंट्री होती है मेरे बनाने के बीच। तो देखिएगा यहाँ पर मेरी तारीफ़ों के पुल बन रहे थे, वो तो मैंने वीडियो को वॉइस ओवर कर दिया है, नहीं तो दिखा रही थी ये कानों में नहीं पहनते हैं, ये ऐसे करते हैं, मेरी मौसी बहुत काम करती है, जाने कितना बोल रही थी। वॉइस ओवर इसलिए करना पड़ा क्योंकि फ़ैन चल रहा था तो आवाज़ उतनी अच्छी से साफ़ नहीं आ रही थी और क्लियर नहीं होती। वो कोई भी काम करते हैं तो फैलता बहुत ज़्यादा था, मेरा घर बन जाता है कबाड़ जब मैं कोई काम शुरू करती हूँ। तो इस तरह से हम इनको लगाना है। तो मैंने एकदम रख के दिखाया है कि इस तरह से, फिर आगे हम इनको एक धागे में अलग अलग धागे में पिरो करके एकदम बढ़िया कर लेंगे। तो मैंने इस तरह से एक ऊन ली है, तो साइड में दो दो फेदर लगा के इनको लटकाया। फिर अपने अनुसार जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। मैंने जो डिज़ाइन मुझे समझ में आई मैंने उसको किया है। सिर्फ डिज़ाइन का कोई इशू नहीं होता है कि हम किस तरह से इनको लटकाएं, कैसे बनाएं, वो तो सिर्फ एक पैटर्न हमें पता चल जाता है कि हमको इसको बनाना है। फिर डिज़ाइन में कैसे भी चिपका सकते हैं, कैसे भी टांग सकते हैं, कैसे भी लटका सकते हैं, वो अपनी अपनी ये चॉइस होती है, अपनी अपनी पसंद होती है। तो पहले मैंने इस तरह से किया और इनमें मोती डाले, क्योंकि मोती आपको पता हो मैंने एक साथ इकट्ठे ऑनलाइन मंगा लिए थे, तो मुझे ज़्यादा मोतियों की दिक्कत नहीं होती है। कोई भी चीज़ होती है मैं एक साथ मंगा लेती हूँ, क्योंकि बार बार दुकानों पे 10 रुपये में लो, 20 रुपये में बहुत ज़्यादा महंगे पड़ते हो। वैसे एक साथ मंगा लो, क्योंकि काम वो करना ही हमें, काम करना ना हो तो उसमें लगे। तो पहले वाले में पहले सोचा मैंने मोती नहीं डालूँगी, लेकिन बाद में मैंने उसमें मोती एक्स्ट्रा अलग से ऊपर से डाल के तैयार कर लिए। तो आपको लास्ट तक तो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में उसका फाइनल लुक देखने को मिलेगा। अभी तो आपको सिर्फ बनाना दिखा रही हूँ, तो थोड़ी देर में फिर से हमारी बिटिया रानी की एंट्री होगी। तो इस तरह से मैंने सारे फेदर लटका लिए हैं, एक धागे में मतलब ऊन में अलग अलग डिज़ाइन के पिरो लिए। अब मैं इनको क्या करूँगी, आप चिपका भी सकते हैं, आप इसको क्या कर सकते हैं, बांध भी सकते हैं। तो मैंने इनको अभी चिपकाया है ग्लू गन से, कुछ उसी में बांध दिए थे, कुछ चिपका दिए थे, दोनों चीज़ कर सकते हैं। तो मैंने सिंपल इनको एक दूसरे को जो चूड़ियों कवर की थी उनमें 3-3 और साइड में एक बीच में एक छोटा वाला और इस तरह से चिपका के तैयार कर लिए। तो देखिएगा यहाँ चिपक रहे थे, यहीं पर हमारा मेकअप रखा रहता है। तो बीच बीच में गरिमा मेकअप का भी बड़ा शौक़ करती हैं, बिंदी तो निकलती ही नहीं, तो ये कबर्ड बार बार खोल खोल के ये देखो बिंदी लेके भी आ गई है। तो इस तरह से उनका चल रहा था और मैं यहाँ काम कर रही थी। तो चलिएगा, अब हमारी बिटिया रानी ने हमारी बोलती बंद कर दी है और आज बहुत रोना आ रहा है। वो बताएगी अपनी भाषा में कि कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है। मैं तो चुपचाप अब खड़ी रहूँगी। हेलो पिलन, बताओ ना हमारी मोची ने कैसा बनाया, अच्छा लग रहा है ना? एकदम बहुत पूरा दिन मेहनत करके बनाया है। आज मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूं कि ये कितनी मेहनत करती है, तो आज मैं खुद आके आपको बता रही हूँ। अब शायद मैं वीडियो में अपना कुछ बोल नहीं सकती हूँ, क्योंकि मेरी कॉपी आ गई है, ये मुझे बोलने ही नहीं देती है। अब मैं बहुत परेशान